आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। हम लोगों ने एक दो कक्षा पहले एक श्लोक देखा था जहाँ पर वशिष्ठ जी बोलते हैं, मोक्षद्वारे द्वारपालाः चत्वारः परिकीर्तितः, शमो विचारः संतोषः, चतुर्थः साधु संगमः। वशिष्ठ जी ने कहा कि मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं। वो 4 द्वारपाल कौन हैं? तो बताया था उन्होंने, शम, विचार, संतोष और सत्संगति, साधु संगमः। शमो विचारः संतोषः चतुर्थः साधु संगमः। इन चारों को मोक्ष का द्वार जो है उसके द्वारपाल के रूप में बताया गया था। अब ये चार हैं, शम, विचार, संतोष और सत्संग, तो इनकी एक एक विषय को लेकर के और विस्तृत चर्चा करते हैं। तो पिछली ही कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि शांति की बड़ी महिमा गाते हैं वशिष्ठ जी। वो प्रथम द्वारपाल है शमः। शमः का अर्थ है शांति। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कई श्लोकों में बोलते हैं स शांत इति कथ्यते। कोई व्यक्ति शांत है तो उसकी पहचान क्या है? जैसे कि गीता जी में प्रश्न किया गया कि सिद्ध पुरुष की परिभाषा क्या है, अर्थात उसकी पहचान क्या है। तो ठीक इसी तरह से अगर कोई पूछे कि ये शांति क्या है और शांति जिसको सुलभ है उसकी पहचान क्या है, तो यहाँ कई श्लोकों में जैसे बोलते हैं, श्रुत्वा स्पृष्टा च दृष्टा च भुक्त्वा घ्रात्वा शुभाशुभम न हृष्यति ग्लायति यः स शांत इति कथ्यते। तो अब ये जो वाक्य है ये कई श्लोकों में आता है, स शांत इति कथ्यते, वह व्यक्ति शांत कहलाता है। ऐसे तो कौन व्यक्ति शांत कहलाता है? तो बोलते हैं कि अगर कुछ लोग ग्रंथ देख रहे हों तो ग्रंथ में 13वें सर्ग में ये प्रसंग है जिसको अभी हम चर्चा के लिए ले रहे हैं। बोलते हैं, श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा प्राप्तु घ्रात्वा शुभाशुभम। 72वें श्लोक में बोलते हैं कि शांत वह व्यक्ति है जो कि कोई प्रिय वस्तु प्राप्त हो जाए अथवा प्रिय शब्द सुनने को मिल जाए, तो प्रिय शब्द को सुन करके किसी प्रिय वस्तु का स्पर्श करके अथवा देख करके या उसकी सुगंध लेकर या उसका भोग करके, माने प्रिय की उपलब्धता में ना तो वह अत्यधिक हर्षित होता है
और प्रिय की अनुपलब्धता में वह न ही अधिक ग्लानि का अनुभव करता है। तो यह उसी महापुरुष की स्थिति हो सकती है जो कि अपनी आत्मानंद में ही रममाण हो, क्योंकि बाह्य जो प्रियता अप्रियता है ये व्यक्ति को प्रभावित तो करती ही हैं, लेकिन बोलते हैं कि वो निष्प्रभावी रहता है। आगे बोलते हैं यह समः सर्वभूतेषु भाविकांक्षति नोज्झति जित्वेन्द्रियाणि यत्नेन स शांत इति कथ्यते। बोले कि जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है और अब किसी के प्रति भी उसके मन में बहुत ज़्यादा अपना अथवा पराये का भाव नहीं रह गया है। समः सर्वभूतेषु, समस्त भूतों के प्रति, समस्त प्राणी जगत के प्रति उसके भीतर समदृष्टि हो गई है। ऐसा जिसको भाव प्राप्त है, ऐसी स्थिति जिसको प्राप्त है, स शांत इति कथ्यते, वही व्यक्ति असल में शांत कहलाता है। और हम लोगों ने पीछे देखा है कि शांत पुरुष की महिमा कितनी गाई गई कि उसकी सन्निधि मात्र से भी व्यक्ति को सुख और शांति का अनुभव होता है। तो अब उस महापुरुष की स्थिति का परिचय दे रहे हैं। बोले अगर कोई उसके साथ कुटिलता पूर्ण व्यवहार भी करे, स्पृष्ट्वा अवदातया बुद्ध्या यथैव अंतस्तथा बहिः दृश्यन्ते यत्र कार्याणि स शांत इति कथ्यते। बोले कि अगर कोई कुटिलता पूर्ण व्यवहार कर रहा हो तो उसके प्रति भी वह ऐसी कोई चेष्टा नहीं करेगा जिससे कि उसकी स्वयं की आध्यात्मिक यात्रा में कोई रुकावट आवे। उसका जो मुख्य जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य में कोई रुकावट आवे तो फिर वह ऐसी कोई चेष्टा नहीं करेगा, चाहे भले दूसरे लोग उसके प्रति गलत व्यवहार क्यों ना कर रहे हों, क्योंकि उसके लिए व्यवहार को ठीक करने से ज़्यादा ज़रूरी अपने मोक्ष की यात्रा को आगे बढ़ाना है। ऐसे तुषार कर बिंबांभम मनो यस्य निराकुलम मरणोत्सव युद्धेषु स शांत इति कथ्यते। बोले कि चाहे उसके जीवन में किसी के मरण की स्थिति उपलब्ध हो गई हो अथवा युद्ध की स्थिति उपलब्ध हो गई हो, तब भी वह भय अथवा क्रोध से रहित रहता है। ऐसा व्यक्ति शांत कहलाता है। स्थितोपि न स्थित इव न हृष्यति न कुप्यति यह सुषुप्त समः स्वस्थः स शांत इति कथ्यते। वह किसी एक ही जगह पर अपने आप को बांधता नहीं है, न ही किसी के प्रति वह कोप का व्यवहार करता है। उसकी जो सन्निधि है वह अमृत के झरने की तरह सुखद और प्रसन्नता देने वाली है।
अमृतस्यन्द सुभगा यस्य सर्वजनं प्रति दृष्टि प्रसरति प्रीता स शांत इति कथ्यते। बोले उसकी दृष्टि शांत महापुरुष की, तो बोलते हैं कि शांत महापुरुष की दृष्टि ऐसी होती है, उनकी दृष्टि में ही अमृत वर्षा जैसी होती है, ऐसे बोलते हैं। दृष्टि ही प्रसरति प्रीता, उनकी दृष्टि किसी के ऊपर भी, प्राणी मात्र, क्योंकि जब हमारे भीतर अपने पराये की बड़ी गहरी भावना बैठ जाती है तो फिर वह भावना हमारे दृष्टि को भी सीमित कर देती है, हमारी नज़रें भी बहुत सीमित हो जाती हैं और अपनों के प्रति तो उसमें अनुराग होगा, उसमें स्नेह होगा, लेकिन पराये के प्रति वो स्नेह नहीं होगा, उदासीनता हो सकती है। लेकिन शांत महापुरुष के लिए बोलते हैं कि सभी के प्रति एक सम प्रीति का भाव रहता है। दृष्टि ही प्रसरति प्रीता, सभी के प्रति प्रेममयी दृष्टि का प्रसार होता है। ऐसे महापुरुष शांत कहलाते हैं। योऽन्तः शीतलतां यातो यो भावेषु न मज्जति व्यवहारी न सम्मूढ़ः स शांत इति कथ्यते। अच्छा, युग के प्रभाव के साथ साथ व्यक्ति समझदार तभी माना जाता है जब वो बोल रहा हो, है ना। अगर वो शांत हो अथवा मौन हो तो हो सकता है लोगों को ये विश्वास न होवे कि वो व्यक्ति समझदार है, विद्वान है। बोलते हैं कि यह अंतः शीतलताम यातः, अंदर से व्यक्ति शीतल है, उसका हृदय शीतल है, और लेकिन वह किसी भी व्यक्ति वस्तु के प्रति आसक्त नहीं है, व्यवहार करता है लेकिन अनासक्त रहते हुए व्यवहार करता है और उसमें मूढ़ता नहीं होती है। एक बार बोलते हैं व्यवहारी न सम्मूढ़, बहुत सीमित व्यवहार करेगा लेकिन वह बहुत समझदार होगा, विद्वान होगा, उसके भीतर मूढ़ता नहीं होगी। बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाने पर भी वह विचलित नहीं होता है। आकाश सदृशी यस्य पुंसः संव्यवहारिणः कलंकमेति न मतिः स शांत इति कथ्यते। उसकी मति, उसकी बुद्धि आकाश की भांति हो जाती है। आकाश में आंधियाँ चलती हैं, आकाश में धूल उड़ती है, लेकिन आकाश सर्वथा निर्मल ही रहता है। तो इसी तरह से आकाशवत उसका मन हो जाता है। सब कुछ सोचते विचारते हुए भी, लोक व्यवहार करते हुए भी वह किसी से भी संसर्ग नहीं करता है। तपस्विषु बहुज्ञेषु याजकेषु नृपेषु च बलवत्सु गुणाढ्येषु समवानेव राजते। तुलनात्मक रूप से बताते हैं
बोले कि कोई बहुत तपस्वी हो, कोई बहुत जानकार हो, कोई यज्ञ याग आदि करने में कुशल हो, कोई राजा हो, कोई बहुत बलवान हो, कोई बहुत गुणवान हो, लेकिन इन सब योग्यताओं के बीच वह व्यक्ति ज़्यादा सुशोभित होता है जो शांत होता है। ऐसे शांत व्यक्ति की शोभा एक तपस्वी से भी ज़्यादा होती है। बहुज्ञ, याजक, नृप, बलवान, गुणाढ़, इन सब से समवान एव राजते। बोलते हैं समसंसक्त मनसाम महताम गुणशालिनाम उदेति निर्वृत्ति चित्ताज्योत्स्नेव स्थित रोचिषः। बोले कि जिस तरह से चंद्रमा से शीतल रोशनी प्रकट होती है, चंद्रमा से शीतलता का प्रवाह होता है, ठीक इसी तरह से जो समचित्त वाले लोग हैं उनके हृदय से आनंद का उद्गम होता है, आनंद का प्रवाह होता है। ऐसे लोग, शांत स्वभाव के लोग, समस्त गुणों की सीमा है। उन्हें शांति एक ऐसा गुण है जो अन्य सभी गुणों को उस व्यक्ति में ले आता है। सीमांतो गुण पूगा नाम, पूग बोलते हैं समूह को, तो वह गुण समूहों का पुंज बन जाता है जो सम से संपन्न है। पौरुषैकांत भूषणम, पुरुषों में वह भूषण की तरह होता है। संकटेषु भयस्थाने समः श्रीमान विराजते, बड़े बड़े संकटों में और भय स्थान में भी वह शांत होकर के रहता है। तो ये शांति की महिमा है। अब आप सोचिए कि ऐसा शांत स्वभाव जिसको प्राप्त है अथवा जिसने ऐसे शांत स्वभाव का निर्माण किया है, तो वह तो मोक्ष के मार्ग में निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और यह द्वारपाल की भांति काम करता है। तो ये प्रथम द्वारपाल की चर्चा हुई। फिर आगे बताते हैं विचार। दूसरा जो द्वारपाल है वो है विचार करना। विचार करना माने चिंतन करना, विवेक करना। तो अब अगले सर्ग में विचार की महिमा गाते हैं। विचारात् तीक्ष्णतामेत्य धीहि पश्यति परम पदम दीर्घ संसार रोगस्य विचारो ही महौषधम। देखिए बड़ी सुंदर पंक्ति है ये। बोले कि ये जो दीर्घकालिक संसार रोग है, संसरण का यह जो रोग लगा हुआ है प्रत्येक प्राणी को अनादिकाल से, इसकी औषधि क्या है? बोले विचारो ही महौषधम। विचार इस दीर्घ संसार रोग की महा औषधि है। ऐसे तीक्ष्ण विचार, जिसके पास में सूक्ष्म विचार करने की कुशलता है, विचार करने की सामर्थ्य है, तो यह विचार ही महा औषधि है। विचार किसका? विचार तो दुनिया में किसी भी वस्तु का हो सकता है, लेकिन वह विचार जो
व्यक्ति को परम पद दिखाता हो। परम पद का द्वार खोलने वाला जो विचार है, यह विचार महाऔषधि की तरह से उस व्यक्ति के जीवन में संसार रोग को नष्ट करता है। जिसके जीवन में विचार आ गया, आत्मचिंतन आ गया, वह फिर किसी प्रकार के मोह में नहीं पड़ता है। मोहेन बंधुनाशेषु संकटेषु समेषु च सर्वं व्याप्तं महाप्राज्ञ विचारो ही सताम गति। व्यक्ति के जीवन में चाहे किसी बंधु बांधव के मृत्यु का समय हो, कोई संकट आ गया हो, या समस्थिति में भी हो, हर स्थिति में उसका जो सबसे बड़ा सहायक है वह विचार है। विद्वानों के लिए विचार से बड़ी कोई संपदा नहीं है। बोलते हैं न विचारम बिना कश्चित उपायोस्ति विपश्चिताम, विचारात अशुभम त्यक्त्वा शुभम आयाति धीहि सताम। सज्जनों की वह बुद्धि जो विचार कुशल है, जो सूक्ष्म चिंतन में क्षम है, सक्षम है, वह विचार ही उसको अशुभ से निकाल लेती है और उसके जीवन में शुभ को लेकर के आती है। यहाँ तक कि विचार में इतनी सामर्थ्य है कि वह व्यक्ति को बलवान बना देता है, बुद्धिमान बना देता है, तेजस्वी बना देता है, उसको स्फूर्त बना देता है। ये सब भी विचार के ही फल हैं। बलम बुद्धिश्च तेजश्च प्रतिपत्ति क्रियाफलम फलन्त्येतानि सर्वाणि विचारेणैव धीमताम्। वो जो बुद्धिमान लोग हैं उनके पास सबसे बड़ी संपत्ति विचार की संपत्ति है। हम देखते हैं दुनिया में कि शरीर बल से कहीं बड़ा बल विचार का होता है। जिसके पास में विचार की सामर्थ्य है वह शरीर के बलिष्ठ लोगों के ऊपर भी शासन करता है ना? अगर कोई केवल शरीर से बलवान है तो उसकी अपनी एक महिमा है, इसमें कोई दुराय की बात नहीं है। लेकिन जिसके पास में विचार का बल है, जिसके पास में चिंतन का बल है, वह शारीरिक बलवान से भी आगे जाता है, उनके ऊपर भी वह शासन करता है। तो विचार का बल बहुत बड़ा बल है। यह विचार का बल उसको तेजस्वी बनाता है, उसको स्फूर्त बनाता है। इसलिए विचार को जीवन में बहुत महत्व देना चाहिए। महामोह रूपी हाथियों को नष्ट करने के लिए यह विशुद्ध विचार सिंह की भांति है। विदारेति शुद्धात्मा विचारो नाम केसरी। ये विचार केसरी की भांति है जो कि महामोह मतंग को भी नष्ट करने में यह समर्थ है। राज्यानि संपदः स्फारा भोगो मोक्षश्च शाश्वतः विचार कल्प वृक्षस्य फलान्त्येतानि राघव। बोलते हैं हे राघव, ये जो विचार रूपी वृक्ष है, चिंतन रूपी वृक्ष है, इस वृक्ष के फल हैं बड़े बड़े राज्य। इस चिंतन रूपी वृक्ष के फल हैं संपत्तियाँ, ऐश्वर्य। इस विचार रूपी वृक्ष का ही फल है
मोक्ष राज्यानि संपदः स्फारा भोगो मोक्षश्च शाश्वतः, ये सब क्या हैं? बोले विचार कल्प वृक्षस्य फलानि, विचार रूपी जो कल्प वृक्ष है इसके ये सब फल हैं। तात्पर्य ये है कि जिसके पास में चिंतन की सामर्थ्य है, देखिए एक तो होता है स्मरण की सामर्थ्य, है ना, किसी चीज़ को याद रखना वो एक अलग सामर्थ्य है, उसको मेधा बोलते हैं। तो किसी के द्वारा दिए गए विचारों को याद रखना, जैसे हमने कोई ग्रंथ पढ़ा तो ग्रंथ में जो विचार हैं उन विचारों को हम याद करने में सक्षम हैं अगर, तो वो हमारी मेधा शक्ति है। कोई ग्रंथ हम श्लोक याद करने में समर्थ हैं, हम कोई चौपाई दोहे कविता याद करने में समर्थ हैं, किसी के चिंतन को याद करने में समर्थ हैं, तो वो मेधा शक्ति है। लेकिन हमारे भीतर कोई नए विचारों की स्फुरणा होती हो, किसी विषय पर हम स्वतंत्र रूप से विचार करने में कुशल हों, तो यह एक अलग तरह की योग्यता है। और वेदांत में इस चीज़ की मांग की जाती है, ये अपेक्षित है कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से विचार करने में कुशल हो। ऐसे उस विचार की महिमा का गायन कर रहे हैं। विचार यूँ तो हम विचार करते ही रहते हैं कुछ न कुछ, लेकिन वह विचार अनुशासित हो, सही दिशा में हो। विचार का भी अपना एक प्रशिक्षण होता है। वेदांत में जो हम प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं वो सब प्रक्रियाएं एक तरह से विचार की ही पद्धतियां हैं, विचारों का ही प्रशिक्षण है। तो इसलिए प्रशिक्षित बुद्धि हो, ऐसी बुद्धि जो प्रशिक्षित हो, विचार करने में सक्षम हो, तो फिर वो जब विचार होता है तो वह मंगलमयी विचार होता है। और इसके उल्टा बोले कि अगर किसी के पास विचार की सामर्थ्य नहीं है तो उसके जीवन में अनेक संकट हैं, बल्कि समस्त संकटों के केंद्र में कहीं न कहीं विचार का अभाव है, ऐसा बोलते हैं वशिष्ठ जी। कज्जलक्षोर मलिना मदिरा मद धर्मिणी अविचारमयी निद्रा यातु ते राघव क्षयम्। बोले कि हे राघव, व्यक्ति को अविचार रूपी निद्रा का नाश करना चाहिए। ये जो अविचार रूपी निद्रा है यह व्यक्ति को महान संकट में डाल देती है। दुख खंडकमस्थूलम विपन्न वलता मधु राम दूरे परित्याज्यो निर्विवेको नराधमः। पहले के समय में गांव में अनाज को रखने के लिए मिट्टी के पात्र बनाए जाते थे। चौकोर होते थे, गोल होते थे, क्योंकि व्यक्ति साल भर के लिए अनाज का संग्रह करता था। और इस तरह आज जिस तरह से बाजार का विस्तार हो गया है उस तरह का किसी समय में नहीं था। तो किसानों की यहाँ जैसे
फसल आई तो अब उस फसल का उपयोग उसको साल भर करना है, और उसके साथ ही साथ अगले सीजन में जो बीज बोना है उस बीज का भी संरक्षण करना है। तो उसके संरक्षण के लिए वो मिट्टी के पात्र बनाते थे पहले के समय में, फिर और भी कुछ धातुओं के भी पात्र बनते रहे होंगे। तो वो जो मिट्टी के पात्र बनते थे उनको बोला जाता है संस्कृत में खंडक। खंडक हिंदी में जो उसके लिए शब्द है वो है उसरुल। उसरुल ऐसे। तो उसका दृष्टांत देते हैं, बोले कि ये जो अविचारवान व्यक्ति है, जो मूर्ख व्यक्ति है, यह समस्त प्रकार की विपत्तियों के जो बीज हैं, समस्त प्रकार की विपत्तियों के जो बीज हैं, उन बीजों को रखने का खंडक है। ऐसे ये बोलते हैं। दुख खंडकम अस्थूलम विपन्न बलता मधु रामदूरे परित्याज्यो निर्विवेको नराधमः। बोले विवेक शून्य होना यह मनुष्यता का पतन है। ये केचन दुरारंभा दुराचारा दुराधयः अविचारेण ते भान्ति वेतालास्तमसा यथा। बोले कि जिनके पास में विचार की सामर्थ्य नहीं है वही लोग बुरे कार्यों में पड़ते हैं, वही लोग मानसिक पीड़ाओं को प्राप्त करते हैं, और वो लोग वेताल की तरह होते हैं। अविचार वाले लोग जिनके पास में शुद्ध विचार की सामर्थ्य नहीं है, उनके जीवन में अनेक प्रकार के संकट होते हैं। समाज में हम देखते भी हैं कि एक ही परिस्थिति नासमझ व्यक्ति को बहुत विचलित कर देती है, और वही परिस्थिति किसी समझदार व्यक्ति को उतना विचलित नहीं करती है। कठिन से कठिन परिस्थिति को भी समझदार व्यक्ति आसानी से सहता है, उससे आगे बढ़ता है, और वही नासमझ व्यक्ति एक छोटी सी भी परिस्थिति के पार नहीं जा पाता है। जीवन में जितने भी मिथ्याचरण होते हैं, मिथ्या आचार होते हैं, मिथ्या व्यवहार होता है, अथवा कुकर्म होता है, उसके पीछे भी कहीं न कहीं नासमझी ही होती है। इसलिए ये नासमझी मनुष्य जीवन का एक बहुत बड़ा अभिशाप है, एक बहुत बड़ी पीड़ा है। इससे व्यक्ति को बाहर अवश्य निकलना चाहिए। विविक्तम ही मनोजंतोः आशा वैवस्य वर्जितम पराम निर्वृतिमभ्येति पूर्णचंद्र इवात्मनि। बोलते हैं कि विचारपूर्ण व्यक्ति को निश्चित रूप से परम विश्राम की प्राप्ति होती है, आत्मानंद की प्राप्ति होती है, जिसके पास में विचार की सामर्थ्य है। विचारवान व्यक्ति ही बंधनों से मुक्त होने की सामर्थ्य रखता है। विवेकितोदिता देहे सर्वं शीतलयत्यलम अलंकरोति चात्यंतम ज्योत्स्नेव भुवनम यथा। जिस तरह से उदित हुई चांदनी पूरे धरती को शीतलता प्रदान करती है, इसी तरह से जिसके भीतर विवेक चंद्र का उदय हो गया है, वह उसके जीवन को और उसके साथ ही औरों के जीवन को भी
ज्योत्सना से भर देता है, शीतल प्रकाश से भर देता है। ये विचार की सामर्थ्य है। विचारचार वो जीवा भासयन्त्यो दिशो दश भांति भास्कर वन्नूनम भूयो भव भयापहा। बोले जिस तरह से जिस समय सूर्य उदित होते हैं, भास्कर का उदय होता है, चारों दिशाओं को वो प्रकाशित कर देते हैं, ठीक इसी तरह से जो विचारवान पुरुष होते हैं वो सभी दिशाओं को प्रकाशित करते हैं, चारों दिशाओं में रहने वाले लोगों को वो प्रकाशित करते हैं। ये विचारवान महापुरुषों की महिमा है। जिस तरह से रात्रि में बच्चे को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता और वो घर से बाहर न जाए इसके लिए कल्पित वेताल का भय दिखाया जाता है ना। तो जिस तरह से यह बच्चों को डराने के लिए कल्पित वेताल होता है, ठीक इसी तरह से ये जो संसार बंधन है यह एक कल्पित बेताल है। इसकी कोई यथार्थ सत्ता नहीं है। वही बच्चा जब समझदार हो जाता है तो उसको पता लग जाता है कि मुझको बचपन से जिस बेताल को लेके डराया जाता था ऐसी तो कोई वस्तु है ही नहीं दुनिया में, है ना। और फिर जब समझदार हो गया तो उसे ये स्वातंत्र्य प्राप्त हो जाता है कि वह अकेले भी कहीं विचरण कर सकता है। अब आप सोचिए कि इस दृष्टांत की दृष्टि में हम फिर सब लोग बालक की तरह ही हैं जब हम इस संसार बंधन से भयभीत होते हैं, है ना, ये इसमें पड़े रहते हैं। लेकिन कोई विचारवान व्यक्ति उस समझदार व्यक्ति की तरह से है जिसको पता लग गया कि यह तो एक कल्पित वेताल है। जिस चीज का निवारण विचार से होता है उसकी उपलब्धि अविचार से ही हुई होती है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। जिस चीज का निवारण विचार से होता है वो वस्तु अविचार से उत्पन्न हुई होगी, ठीक है ना, अज्ञान से उत्पन्न हुई होगी। क्योंकि अगर किसी वस्तु का निवारण कर्म से होगा तो इसका मतलब है कि वह कर्म से उत्पन्न हुई होगी। साधक बाधक का ये शास्त्रों में निर्णय है कि जिस चीज का जिससे निवारण होता है उसके अभाव में ही उसकी उपलब्धि होती है ना। जैसे शुभ कर्म से जिस कमी का निवारण हो गया, शुभ कर्म से जिस दोष का निवारण हो गया, इसका मतलब है कि शुभ कर्म के अभाव में ही उस दोष की उपलब्धि थी, है ना। तो इसी तरह से अगर किसी भय का निवारण विचार से हो गया, इसका मतलब है कि विचार के अभाव में ही उस भय की उत्पत्ति हुई थी। अगर किसी बंधन का निवारण विचार से हो जाता है, चिंतन से हो जाता है, इसका मतलब है कि उसकी उत्पत्ति अज्ञान से होती है। वेदांत में तो हम जगह जगह सुनते हैं कि अज्ञान से उत्पन्न है, अज्ञान से उत्पन्न है। अब मन सोचता रहता है कि अज्ञान क्या चीज़ होगी जिससे इतना कुछ उत्पन्न हो गया, है ना। ये भी एक
बड़ा साधक को परेशान करने वाला विषय रहता है कि अज्ञान में इतनी सामर्थ्य कहाँ से आ गई कि उसने इतना कुछ बना दिया। तो अज्ञान का मतलब अविचार है ना, अविचार कृतो बंधा। शास्त्र में ऐसे कहा गया कि बहुत सारे बंधन ऐसे हैं, बल्कि मूल बंधन भी ऐसा ही है जो अविचार से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए विचार करने पर उसकी निवृत्ति हो जाती है। बोलते हैं बालस्य स्वमनोमोह कल्पितः प्राणहारकः रात्रौ नभसि बेतालो विचारेण विलीयते। बालक जैसे बेताल से भयभीत होता है, ज्ञान होने पर उसकी निवृत्ति हो जाती है। यही स्थिति इस संसार बंधन की है। पुंसो निज मनोमोह कल्पितो नल्प दुःखदः संसार चिर बेतालो विचारेण विलीयते। बोले यह जो संसार है यह बड़ा पुराना बेताल है और यह सदियों से अनादिकाल से व्यक्ति को भयभीत किए हुए है, व्यक्ति को डरा के रखा हुआ है और तब तक ये भय देता रहेगा जब तक कि विचार नहीं करता है व्यक्ति, जब तक आत्मचिंतन नहीं करता है। इसलिए विचार मानव जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है। समम सुखम निराबाधम अनंतमनपाश्रयम विद्धिमं केवली भावम विचारोच्चतरो फलम। यह जो कैवल्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसका भी मुख्य साधन विचार ही है, आत्मचिंतन ही है। इसलिए व्यक्ति को निश्चित रूप से आत्मचिंतन के मार्ग पर चलना चाहिए। स्वविचार महौषध्या साधुश्चित्त निषण्णया तयोत्तमत्व प्रदया नाभिवांछति नोज्जति। बोले जिस महापुरुष को परम विचार की प्राप्ति होगी, फिर वह ना तो किसी अप्राप्त वस्तु की कामना करता है और न ही किसी प्राप्त वस्तु को त्यागने की इच्छा करता है। त्यागने की इच्छा भी तभी होगी जब वह हमको परेशान करे, उसकी उपस्थिति हमको कहीं विचलित करे। मांगने की इच्छा तभी होगी जब किसी वस्तु में सुख बुद्धि होवे। तो इसलिए संग्रह और त्याग, मांग और उपेक्षा, ये दोनों ही अविचार की स्थिति में ही हैं, ऐसा कहते हैं वशिष्ठ जी। न अभिवांछति न उज्जति। अब ना तो वह दूसरों से किसी अप्राप्त वस्तु की कामना करता है और न ही प्राप्त वस्तु को वह त्यागने की चेष्टा करता है, क्योंकि वह कृतकृत्य हो चुका है। तत्पदालंबनम चेतः स्फारमाभास मागतम नास्तमेति न च उदेति खमिवातित तांतरम। बोले कि विचारवान जो पुरुष है वह आकाश की भांति सर्वथा असंग होकर के इस धरती पर विचरण करता है। वह किसी से कुछ लेता नहीं है, किसी को कुछ देता नहीं है। न ददाति न च आदत्ते न च उन्नमति शाम्यति केवलम साक्षिवत पश्यन्न जगदाभोगी तिष्ठति।
इस जगत के साथ व्यवहार करते हुए भी वह केवल साक्षीवत होकर के दुनिया को देखता है। वह किसी भी भोग आदि में आसक्त नहीं होता है। न च साम्यति न अपि अंतर नापि बाह्योवतिष्ठति न च नैष्कर्म्यम आदत्ते न च कर्मणि मज्जति। बिल्कुल वही महिमा गा रहे हैं जो शांत पुरुष की महिमा है। बोलते हैं कि वह अब ना तो किसी चीज़ को शांत करना चाहता है, न किसी को वह उद्विग्न करना चाहता है, न वो बाहर बैठा हुआ है न भीतर बैठा हुआ है, अर्थात वह सम स्थिति में है। ना तो वह कर्म में प्रवृत्त होना चाहता है और न ही वह अकर्मण्य होना चाहता है। अकर्मण्यता भी एक तरह की प्रवृत्ति ही है और कर्म में संलग्नता भी एक तरह की प्रवृत्ति ही है। तो वह दोनों ही स्थितियों में सम हो चुका होता है। एवं पूर्णेन मनसा महात्मानो महाशयाः जीवन मुक्ता जगत्यस्मिन् विहरन्ति योगिनः। ये जो विचारवान योगी हैं, इनका मन पूर्ण आनंद की अनुभूति में रममाण होता है और जीवन मुक्ति का वो आनंद लेते हुए इस जगत में विचरण करते हैं। इसलिए व्यक्ति को निरंतर इन विषयों पर विचार करते रहना चाहिए। कोहम कस्यच संसारः इत्यापद्यति पद्यपि धीमता चिंतनीयं प्रयत्नेन सप्रतीकारमात्मना। तो मैं कौन हूँ, यह संसार कहाँ से उत्पन्न हुआ है, मेरी क्या भूमिका है, इन सब चीज़ों का चिंतन करते रहना चाहिए व्यक्ति को। वेद वेदांत सिद्धांत स्थितयः स्थिति कारणम निर्णीयन्ते विचारेण दीपेन च भुवो निशि। वेद वेदांतों में जिस आत्मचिंतन की चर्चा की गई है, उसी चिंतन का सहारा लेकर के व्यक्ति को जीवन में प्रकाश का अनुभव करना चाहिए और दूसरों को भी विचार रूपी प्रकाश देना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।